गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं तुम्हारी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 की मन के भोले भाले बादल नामक कविता को पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ के कवि श्री कल्पनाथ सिंह हैं। इसमें कवि ने बादल के भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन किया है। अब मैं इस कविता को पढ़ने जा रहा हूँ। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूर उठाए, कुछ ऊँटों से कुंवर वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बादलों के बाल झब्बरदार हैं, अर्थात घने घने लंबे लंबे हैं। उनके गाल गुब्बारे जैसे फूले हुए हैं। वे आसमान में दौड़ने लगे हैं। वे काले बादल हैं और मस्ती में इधर उधर आ जा रहे हैं। कवि आगे कहते हैं, कुछ बादल जोकर जैसा पेट फुलाए हुए हैं और कुछ हाथी जैसे सूर उठाए हैं। कुछ बादलों के जैसे हैं, कुछ ऊंट जैसे कुंवर वाले हैं और कुछ के परियों जैसे सुंदर पंख हैं। ये सभी बादल आपस में रह कर टकरा रहे हैं। ये शेरों जैसे मतवाले लगते हैं। लगता है कि उन्हें किसी का भी डर नहीं है। अब हम आगे की पंक्तियों को देखें। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह कर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बार नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। उपर्युक्त पंक्तियों में बादलों के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि कुछ बादल बिल्कुल तूफान जैसे लगते हैं। वे रह कर शैतानी रुख अपना लेते हैं और अपने थैले में से झरझर पानी बरसा देते हैं। आगे कवि कहते हैं कि बादल कभी किसी की कुछ नहीं सुनते, बस आपस में टकराकर गर्जना करते रहते हैं, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वे ढोल बजा रहे हों। फिर आगे है, ये बादल कभी छत पर दिख जाते हैं, फिर उड़ जाते हैं, कभी कभी जिद पर अड़ जाते हैं और इतना पानी बरसाते हैं कि सभी नदी नालों में बाढ़ आ जाती हैं। कवि अंत में कहते हैं कि इन सब के बावजूद ये बादल अच्छे हैं तथा ये मन के बड़े ही भोले भाले अर्थात सीधे सादे हैं। अब हम मन के भोले भाले बादल पाठ के अंतर्गत
कठिन शब्दों को देखें। इस पाठ में तोंद शब्द आया है। इसका अर्थ होता है मोटा पेट, बड़ा पेट। दूसरा शब्द है मतवाले। इसका अर्थ होता है मनमौजी। अगला शब्द है तूफानी। इसका अर्थ होगा तूफान की तरह। फिर आगे जो शब्द हैं वह है जिद्दी। इसका अर्थ होगा हठी। और आगे जो शब्द हैं भले, इसका अर्थ होगा अच्छे। अब हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर पर एक नज़र डालें। तुम्हारी समझ से कभी कभी जिद्दी बन कर के बाढ़ नदी नालों में लाते। क नंबर, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? इसका उत्तर होगा जब बादलों से बहुत अधिक बारिश होती होगी तब नदी नालों में बहुत पानी भर जाने से उनमें बाढ़ आ जाती होगी। इस तरह बादल नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। इसका प्रश्न बना हुआ है बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? इसका उत्तर होगा बादलों के आपस में टकराने से तेज आवाज होगी। इस तरह बार बार टकराकर वे बार बार गरजते होंगे। उसे सुनकर ऐसा लगता होगा कि वे ढोल बजा रहे हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। इनसे संबंधित गौ नंबर में प्रश्न है बादल कैसी शैतानियां करते होंगे? इसका उत्तर होगा बादल कभी तेज आंधी और बारिश करते होंगे, कभी आपस में टकराकर चमकते गरजते होंगे, कभी नदी नालों में बाढ़ ला देते होंगे। इस प्रकार बादल तरह तरह की शैतानियां करते होंगे। कैसा कौन? इसके अंतर्गत दो शीर्षक दिए हुए हैं, कैसा और कौन। और पहला है सूरज सी। ये उदाहरण के रूप में समझा दिया गया है, बता दिया गया है। सूरज सी कैसा के नीचे लिखा हुआ है चमकीली, मतलब सूरज सी चमकीली, सूरज के जैसी चमकीली। कौन? थाली। कौन के सामने थाली लिख देंगे। अगला है चंदा सा। कैसा के सामने लिख देंगे गोरी। और कौन के सामने लिख देंगे मुखरा। हाथी सा। कैसा के नीचे लिखेंगे भारी भरकम, कौन के नीचे लिखेंगे आदमी। जोकर सा। पहला डैश में हो जाएगा मोटा, और कौन की जगह पर हो जाएगा शरीर। फिर आगे है परियों सा। इसमें कैसा के सामने लिख देंगे सुंदर, और कौन के जगह पर लिख देंगे पंख। गुब्बारे सा।
फूला और कौन के सामने लिख देंगे पेट। ढोलक सा कैसा के नीचे लिखेंगे बजता और कौन के नीचे लिख देंगे डिब्बा। कविता से आगे कौन नंबर में है? तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर होगा बारिश के साथ तेज चलने वाली आंधी को तूफान कहते हैं। बादल ही तेज आंधी और बारिश लाते हैं, इसीलिए उन्हें तूफानी बादल कहा गया है। ख नंबर में साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? इसका उत्तर होगा साल के जून और जुलाई महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। आगे है ग नंबर। कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? इसका उत्तर होगा कुछ बादल काले दिखाई देते हैं तो कुछ भूरे और सफ़ेद, लेकिन बादल सचमुच काले नहीं होते। वे तो पानी की भाप से बनी बूंदों से बने हुए होते हैं। घ नंबर को देखा जाए। कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। इसका उत्तर दे सकते हैं कि बादल काले, भूरे और सफ़ेद रंग के होते हैं। सुबह और शाम के समय वे लाल रंग के भी दिखाई देते हैं। आगे है कैसे कैसे बादल। तो 3 शीर्षक दिया हुआ है। पहला है काले काले डरावने, दूसरा है गुब्बारे से गालों वाले, तीसरा है हल्के फुल्के सुहाने। इसमें बादल का चित्र बना देना है। बच्चे स्वयं चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। ख नंबर में प्रश्न है कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। तो इसमें पहले जो खाली स्थान दिए गए हैं वो मौ से है, आगे खाली है, तो इसमें शब्द बन जाएगा मतवाले। दाईं ओर जो खाली जगह वाले शब्द में भरे जाएंगे जिद्दी, और नीचे जो बाईं तरफ तीसरे शब्द होंगे शैतानी, और अंत में हो जाएगा तूफानी। बारिश की आवाज़ें कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी, पानी के बरसने की आवाज़ है झरझर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। तो इसका उत्तर होगा टप टप टप, दूसरा हो जाएगा टिप टिप टिप, फिर रिम झिम, आगे घरर घरर, फिर चट चट चट, और आगे छप छप छप, फिर छम छम छम,
छर छर छर। अब कैसे कैसे पेड़, बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। तो पेड़ों के आकार संबंधी प्रश्न का उत्तर होगा, कोई पेड़ पीपल सा विशाल है, कोई पेड़ नींबू के जैसा छोटा है, कोई पेड़ बांस जैसा लंबा और पतला है, कोई पेड़ बरगद जैसा मोटा है, कोई पेड़ नीम जैसा घना है, कोई पेड़ बबूल सा टेढ़ा मेढ़ा है। तो बच्चों, यह था आपका पूरा पाठ। इसका सारांश, शब्दार्थ हमने बताया, साथ ही प्रश्नों के उत्तर भी बताए। तो आपको करना क्या है, आपको एक रफ नोटबुक में पहले इसको नोट कर लेना है, फिर इसे स्कूल में जमा करके चेक करवाना है। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स।